CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आप जिस भीड़ को देख रहे हैं ये सभी ठगी के शिकार हो चुके हैं। चंडीगढ़ शहर लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ खुलेआम गरीब लोगों को गरीबों के द्वारा खुलकर लुटवाया जा रहा है। लुटवाने वाले मठाधीश का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। कुल मिलाकर शहर लूट के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है। हैरानी है कि मोदी के जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद भी इन ठगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना ही नकेल कसा जा सका है। आज ठगी का एक नया खुलासा हुआ है जिसे आप सामने देख रहे हैं। इस भीड़ को इसमें शहर के पार्कों में सफाई और माली की भर्ती के नाम से करोड़ों की ठगी की गई है। फिलहाल इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बताया जाता है कि करीब 700 गरीब लोगों से प्रति व्यक्ति नौकरी के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, जो करोड़ों में है। आपको बता दें कि इसके पहले भी CNE न्यूज चैनल ने ठगी का बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसमें चंडीगढ़ के कुछ स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की फर्जी भर्तियां कर करोड़ों की ठगी की गई थी, जिसमें करीब 300 से 400 लोग ठगी के शिकार हुए थे। इस कांड में चाची और भतीजा जेल में है। साथ ही 10 शिक्षकों को सस्पेंड भी किया गया था। जो नया खुलासा हुआ है आप इसे जरूर सुने। सबसे पहले सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को और फिर सुनेंगे पूर्व मेयर राजेश कालिया को कि उन्होंने इस भर्ती को लेकर के क्या कहा और क्या क्या उन्होंने किया। पहले रंजीत मिश्रा को सुने। एक्चुअली सर मैं बता दूं कि बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब हमारे गरीब लोग ठगे जाते हैं उसके बाद मुझे पता चलता है, उसके बाद मैसेज मिलता है। ऐसे ही स्कूल का आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले चाची और भतीजे दोनों अंदर करवाए, उसमें हमारे प्रिंसिपलों को भी सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे ही अभी 17 सेक्टर में एक ठेकेदार और सुपरवाइजर पकड़ा गया, वो भी ऐसी अवैध वसूलियां कर रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में एक छोटा सा शहर है हमारा, और शहरों से बहुत छोटा है और बड़ा सिटी ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वहाँ पे इस तरीके का ठगारी होना ये कहीं न कहीं मुझे इशारा करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या MC जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं मिले हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तादाद है, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के इतिहास का ये आज दिन होगा जो सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। पिछले इतने सालों से जो मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा कि यहाँ 700-800 की तादाद है और कोई भी कर्मचारी इसमें ऐसा नहीं है जो 80,000 से 2 लाख तक का ना दिया हो पेमेंट। और इन्हीं पेमेंट में से ये इनको बीच बीच में सैलरी देता रहा और चंडीगढ़ के पार्कों में काम करवाता रहा। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि वो JE, SDO, एक्सियन, SC या चीफ साहब क्या कर रहे थे। उनको ये नहीं पता चला कि ये 700 बंदे अगर शहर की सफाई में लगे हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं। ये बड़ा करप्शन का कारण रहा है। ऐसे स्कूल में सबसे बड़ा करप्शन का कारण ये होता है सर कि अब स्कूल सरकारी दायरे में है, सरकारी स्कूल है। अगर वहां कोई एक भी बंदा या 2 बंदा नौकरी अगर लग गया या अंदर साफ सफाई करने लग गया तो 10 उसके लिए और तैयार हो जाते हैं कि सरकारी स्कूल में नौकरी लग रही है। ये बड़ा कारण होता है ठगहारी का। और बेरोजगारी बहुत बड़ा देश का मेरे कारण है कि आज बेरोजगारी इस कदर छाई हुई है कि लोग पैसे दे दे के अपनी नौकरी लगकर अपने बच्चों की परवरिश करने पे मजबूर हैं। और यही कारण यहाँ भी रहा क्योंकि चंडीगढ़ का जो शहर है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और उस शहर के पार्कों में वो साफ सफाई करा रहा है। इसलिए इनको लगा कि अगर यहाँ पे ठेका हुआ है तभी वो साफ करवा रहा है। अगर ये टाइमली JE, SDO, मुंशी जो ये आज करप्शन करने के लिए उतरे हुए हैं, आए दिन मुझे कंप्लेन मिलती है कि JE, SDO गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये टाइमली उसको रोकते कि आप लोग कौन हो, कहां से आए हो और किसके बंदे हो, कौन सा ठेकेदार है, तो शायद ये करप्शन 10-20 में सिमट के रह जाता। लेकिन आज ये करप्शन उनको ना बोलना, 1 साल से आदमी सिमल नाम का कर रहा था और वो भी लड़के टाइप का है। मैं परसों उसको बुलवाया था, उससे वादा किया था कि आज उसने पेमेंट करनी है मेरे से। और प्रधान जी से वो बोल के गया कि प्रधान जी मुझे 2 दिन का टाइम दे दो क्योंकि 27-28 लाख रुपए का पेमेंट है, तो मुझे थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लगेगा, मेरा बिल नहीं पास हो रहा है।
तभी मुझे डाउट हुआ कि इतना बड़ा ठेका हो ही नहीं सकता। मैंने उसको ये बोला था कि चलो गरीब कर्मचारियों के कुछ पैसे वापस आ जाएं, आज का टाइम दिया था, लेकिन मुझे डाउट था कि करेगा नहीं, इसलिए मैं 3 दिन से इसकी छानबीन में लगा था। इसका डिटेल जो मेरे पास आया है पूरा, मैंने जिसके छानबीन 2-3 दिन से करवाया है, इसका बाप जो है, इस लड़के का सिमल नाम का जो लड़का है, उसका बाप जो है वो मास्टरमाइंड है, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। और इन्होंने इमीडिएट जितनी प्रॉपर्टी थी, ये अभी इन गरीब कर्मचारियों का ठगे हुए पैसे से इसने 5-6 मकान ले रखा है, जो कोई 56 सेक्टर में है, कोई 52 सेक्टर में है, कोई मलोया में है, कोई झामपुर में है, यहाँ तक कि अपने जानकार को, कोई इसकी जानकार है, उसको भी इसने 18-20 लाख का मकान लेके दिया है। उसके बच्चों को इसने बर्थडे में चैन तक गिफ्ट किया है, अपने भाई को चैन गिफ्ट किया है, अपने भाई को बुलेट 2.5 लाख का गिफ्ट किया है। तो ये सब पैसे इन गरीबों के हैं। और जो मकान अभी 1 हफ्ते के बीच में, 20 दिन के या महीने के बीच में जो मकान ये रजिस्ट्री करवाया है, कोई अपने अपने भाई के नाम से करवाया है, कोई अपनी बहन के नाम से करवाया है, कोई वाइफ के नाम से करवाया है, कोई अपने भाई के वाइफ के नाम से करवाया है, या बाप के नाम से या मदर के नाम से। उसके बाद इसने कई रिश्तेदारों का भी अगर खुलासा होगा, पुलिस अगर संजीदगी से काम करेगी, और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे बीच में आई हैं इन कर्मचारियों की मदद के लिए, अगर ये ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करेंगे, मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ के और भी नेता हैं, मुझे मालूम हुआ कि कुछ काउंसलरों के भी बंदे लगे हुए हैं, और जितने प्रधान हैं तकरीबन सब उनके भी बंदे लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन है। और एक परिवार, सिर्फ एक परिवार के लोग, जो भाई बहन और माँ पिता मिलकर इतना बड़ा शहर के लोगों को लूटा है, इसमें मैं चाहूंगा कि इस पे सीबीआई और विजिलेंस जांच हो, इसके तह तक जाएं, और जितनी इसकी प्रॉपर्टी है ये जांच में या कोर्ट कचहरी में या उसको अंदर कर देंगे, उससे हमारा पैसा गरीबों का नहीं आएगा। इसको अंदर करें, और इसकी जितने इसके नाम से प्रॉपर्टीज है, इसके फादर के नाम से, मदर के नाम से, इसके भाई के नाम से, इसके बहन के नाम से, या भाई के वाइफ के नाम से, या इसके यार दोस्त के नाम से, या इसके रिश्तेदारों के नाम से, जो भी 2-3 महीने 4 महीने के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसको प्रशासन जब्त करे और उसको नीलामी करके, उसको बेचकर इन गरीब कर्मचारियों के पैसे वापिस करे। अगर इसको हम फॉर्मेलिटी में जाएंगे तो वो जेल चला जाएगा। इसी चक्कर में आपको बता दूं, उसका मैंने जन्म कुंडली निकलवाया। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले उनकी षड्यंत्र देखो उसके बाप की। उस बाप ने, उसको मालूम था कि आज नहीं कल ये पोल खुलेगा, भांडा फूटेगा, और आज नहीं कल वो बच्चा मेरा अंदर जाएगा, तो उसने 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको बेदखल किया है। तो उसके बाप को पहले अंदर करना चाहिए, उस लड़के को तो बाद में, जो कि मास्टरमाइंड उसका फादर ही है। तो मैं सभी से, शहरवासियों से और आप सब से, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि आज जिस तरीके बेरोजगारी के कारण ये सरकार की, ये इस तरीके बेरोजगारी के कारण जो हमारे गरीब कर्मचारी वो तबके लूटे जा रहे हैं, जो साफ सफाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। और ये पैसे जो लूटे गए हैं, मेरे हिसाब से तो ये गौ हत्या के बराबर है। ये पैसा सभी को वापस मिलने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके। अब पूर्व मेयर राजेश कालिया को सुनते हैं। देखिए, ये लोग जितने पार्कों के अंदर सफाई कर्मचारी लगे थे, ये 400-500 के लगभग हैं, और इनके साथ आज तक मुझे अभी पता ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या। लेकिन हर आदमी से जब बात करता हूँ, इनमें से 80% वो लोग हैं जिन्होंने लाख से 1.25 लाख रुपया इनको दिया है। कोई सिमरन करके है, शायद ये कंपनी, जो कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है इस कंपनी का? हाँ, ये अल्टीमेट मैन। लेकिन जो इसका मालिक है, इसने सबलेट, किसी सिमरन को सबलेट किया हुआ है कंपनी। और मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो 4-5 करोड़ का घपला वो लड़का इन लोगों के, गरीब लोगों के साथ कर चुका है। अब सारे, आज हमें जैसे ही पता लगा, हम लोग सभी यहाँ पहुंचे हैं, और मैंने कमिश्नर मैडम से अभी तुरंत बात की है, और कमिश्नर मैडम ने 2.5 बजे का टाइम देने के बावजूद कमिश्नर मैडम ने कहा, यदि आपके समाज के लोग इसके खिलाफ एफिडेविट देना चाहेंगे तो मैं ठेका भी कैंसिल करूंगी, आप लोगों के पैसे भी वापस दिलाऊंगी, और उसका जो है उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।